और स्कल का एक्सरे तो निकलता ही निकलता है इमीडिएटली. विदाउट दैट यू डोंट राइट अ मेडिको लीगल केस. अब नंबर 1, अब ये जो माननीय रोहन रॉय हैं, ये इनके फियांसी हैं, और ये वहां हॉस्पिटल नहीं गए हैं. ये कह रहे हैं कि हम वहां गए, हमारे दोस्त वगैरह लोग लेके चले गए, जो 3-4 दोस्त थे, जो मुंह बोले भाई, और ये सब जो कहानी इन्होंने बनाया है कि ये लेके वहां पर चले गए. अब जब बॉडी वहां पर पहुंची होगी, तो जो आपने कहा पहला काम ये करना है कि भाई ये एक्सीडेंट का केस है, इन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, जो पुलिस कह रही है और ये रोहन राय कह रहा है, इसी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग. कि जब ये गिरी और फिर बॉडी को इसके दोस्त लेकर के गए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में पहला काम ये होना चाहिए था जो आपने अभी बताया. तो क्या पहला काम दिशा के साथ ये हुआ, और अगर ये हुआ तो उसकी सबूत क्या है? तो मेडिको लीगल रिपोर्ट भी वहां पर दर्ज होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो दिशा सरवाइव कर रही है, या ब्राउड डेट डिक्लेयर करना है, या जो भी करना है, ये अभी उसका परीक्षण होगा ना. हाँ, यस. तो मेडिको लीगल रिपोर्ट जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर लिखता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. दैट इज द फर्स्ट एनकाउंटर आफ्टर द इंजरी. इंजरी के बाद डॉक्टर कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं. अब मैं यही कह रहा हूं कि मेडिको लीगल रिपोर्ट एंड पोस्टमार्टम, इस दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. यस, मैच होना ही के दोनों. वो दोनों में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम होगा वो मेडिको लीगल रिपोर्ट का एक प्रकार का एक्सटेंशन होगा मेरे ख्याल से. राइट. डॉक्टर कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं. देखिए, इस पूरे केस में या किसी भी ऐसे मेडिको लीगल केस में 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके अंदर आपको देखना है कि कंसिस्टेंसी और रिलेशनशिप कैसा है, और उसके अंदर जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. ये वहीं से ही आपको अंदाजा लगेगा कि क्या इसके अंदर कोई फाउल प्ले है या नहीं है, या इस केस का कोई जो है बदलाव किया जा रहा है, इसके अंदर जानबूझ करके कोई गड़बड़ी की जा रही है. ये सबसे पता लगता है. पहला चीज होता है कि जब वो पेशेंट को गिरने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि दोस्त लेके गए, जैसा आपने बताया, भाई मुंह बोले भाई और जो भी थे, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम में पुलिस अकम्पनी नहीं कर रही थी. इन दैट केस द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन इज, जब पेशेंट आता है, जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होता है, वो सबसे पहले ये असेस करता है कि बंदा जिंदा है या मर गया. पहला चीज असेसमेंट, साइंस ऑफ लाइफ देखेगा. साइंस ऑफ लाइफ मौजूद है या नहीं मौजूद है. अगर साइंस ऑफ लाइफ मौजूद नहीं है, जैसे कि प्यूपिल्स डायलेटेड फिक्स्ड है, रेस्पिरेशन नहीं है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, ईसीजी फ्लैट है, कोई वॉलंटरी मूवमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई साइन ऑफ लाइफ अगर मौजूद नहीं है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि पेशेंट मर चुका है. पहली बात. तो अगर ये चीज माना जाए कि अगर मर चुका है, फिर दूसरा असेसमेंट ये किया जाता है कि क्या हम सीपीआर करने से इसमें कुछ लाभ होने वाला है या नहीं है. यानी कि वो मरा है अगर 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले तो अलग बात है, और अगर आधा घंटा पहले मरा है तो अलग बात. दोनों में फर्क है. किस कारण से मरा है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि सीपीआर आपका काम करेगा या नहीं करेगा. सीपीआर संभव भी है या नहीं है. जैसे कि मैडम दीना ने बताया, अगर उसके सारे चेस्ट के टूटे हुए हैं, रिब्स टूटे हुए, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया था, तो संभावना ही जो एक्सटर्नल कार्डियक मसाज की बनती ही नहीं है. वो होगा ही नहीं, हो जाएगा. तो कहने का मतलब है, एक तो टाइम पीरियड कितना हुआ है, उसके ऊपर जिंदा है या मर गया, सीपीआर संभव है या नहीं है, ये असेसमेंट होता है. अब अगली कार्रवाई आती है मेडिको लीगल वाली. क्योंकि ये केस किसी के द्वारा लाया गया था, और ये अनयूजुअल डेथ या कह लीजिए कि अननेचुरल डेथ के कारण है, तो ये लाजमी है कि वहां का जो डॉक्टर है सबसे पहले
पुलिस इंफॉर्मेशन देगा, यानी जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, मेडिकल लीगल रजिस्टर होता है एक, उसके अंदर एंट्री की जाती है और मेडिकल लीगल रिपोर्ट पूरी बनेगी। उसमें सारा डिटेल पेशेंट का आइडेंटिटी से लेकर के उसके इंजरी से लेकर के सारी चीजें डिटेल में एंड वर्चुअली गिविंग ए प्रोविजनल डायग्नोसिस, इसमें कॉज ऑफ डेथ भी क्या हो सकता है उसकी संभावना भी लिखी जाती है। और इसके बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन उसी वक्त दी जाती है, टेलीफोनिकली, बाई ईमेल, या कोई वहां का अगर ऑलरेडी मौजूद है पुलिस का वहां पे, कोई कई जगह कई हॉस्पिटल्स के पास में उनका एक रैप होता है, तो वो द्वारा ये लिखित में ये कार्रवाई करके मेडिकल लीगल रिपोर्ट वो पुलिस को दी जाती है। कि पुलिस आती है फिर उसमें फाउल प्ले का जो एंगल होता है वो पुलिस को काम करना होता है कि आखिर ये मृत्यु संभावना कैसे है, किसी ने धक्का दिया, होमिसाइड है, सुइसाइड है, क्या वो उसका पुलिस का काम है। उसका पूरा जो सामान है, उसके गहने हैं, उसका कपड़ा है, वो सब भी पूरा इधर हमने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, फाउंड डेड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उसका बॉडी का जो हैंडओवर होता है वो बाकायदा वापस पुलिस को दे दिया जाता है। पुलिस इसलिए क्योंकि पुलिस आगे पोस्टमार्टम वगैरह कराएगी। पोस्टमार्टम इसलिए जरूरी हो जाता है कि फाउल प्ले को रूल आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट डेथ या नेचुरल डेथ हुई है, इसमें किस कारण से डेथ हुई है। हो सकता है कि एंटीमॉर्टम डेथ हो जाती है, डेथ किसी पहले कर दी जाती है, बाद में हैंग करके उसको लटका दिया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको रूल आउट करने के लिए पुलिस को बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेना पड़ता है, तब उसमें पोस्टमार्टम बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आ जाती है जिसके कारण आप निकाल पाते हैं कि क्या एक्चुअली इसमें फाउल प्ले है। डॉक्टर बीना, एंड एक बात मुझे ऐड करना था, जैसे कुशवाहा साहब ने बहुत अच्छा बताया, उस हमारा जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होता है वो ट्रिप्लिकेट में होता है। एक हॉस्पिटल रिटेन करती है, एक पुलिस स्टेशन को जाता है, और एक पेशेंट के साथ कोई आया है रिश्तेदार, खास रिश्तेदार, उसको दिया जाता है। अच्छा, 3 कॉपी बनती है, तीनों को दिया जाता है। यस, या कार्बन कॉपी, कार्बन लगा के हम लिखते हैं उसको। शायद एक्स्ट्रा कॉपीज भी बनाई जाती है, जैसे कि आप सीएमओ को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें मतलब 3 या 3 से अधिक कॉपीज बनती हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जिसको कि इस केस से लेना देना बाद में भी होगा, उनको ये इन्फॉर्मेशन जाती है। मतलब मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो बहुत ही वाइटल बिंदु है इस पूरे प्रकरण में, इवन दिशा के प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट कहां पर है उसका आकलन करना। यस, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 डॉक्यूमेंट बहुत वाइटल है। नंबर 1 पंचनामा, नंबर 2 मेडिको लीगल रिपोर्ट, थर्ड इज पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट के आधार पे ही आप तथ्य को जोड़ पाएंगे कि क्या सही तथ्य है और क्या बनाई हुई कहानी। अब डॉक्टर साहब, अब ये पंचनामा, मेडिको लीगल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम, जब पोस्टमार्टम की फाइनल फाइंडिंग्स आती है तो वो पंचनामा के भी कुछ बिंदु को सत्यापित करते चलती है, मेडिको लीगल रिपोर्ट के भी कुछ बिंदु को सत्यापित करते चलती है। मतलब उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये छत से गिरी है, गिरने का कंटिन्यूम जैसा ना तीनों। मैं चाहूँ तो इसमें 2 चीजें और ऐड करना चाहता हूं, बल्कि एक होता है विसरा एनालिसिस जो बाद में रिपोर्ट आती है, केमिकल एनालिसिस है वो रिपोर्ट बाद में आती है, और एक होता है जो आपके कपड़े, ब्लड, सीमेन, थूक, ये सारी चीजें हैं, इनके सैंपल्स भी होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, इन सबके सैंपल्स भी होते हैं जो कि उसको पुलिस को कलेक्ट करना होता है जब पंचनामा वगैरह करती है, जिससे कि ये पूरे केस को स्टडी करने में और जो सही तथ्य को लाने में मदद हो सके। अच्छा डॉक्टर वीना, अब तो हो गई मेडिको लीगल की तो बात हो गई। हाँ, आप इसमें और कुछ बोले तब मैं पोस्टमार्टम। मुझे और एक बात ऐड करना था, मैंने पीछे जाते हैं जहां पे वो गिरी वहां पे जाते हैं। अगर जिंदा गिरी हो तो जैसे कुशवाहा साहब ने बताया कि खून बहना चाहिए था, एक पूल ऑफ ब्लड दिखेगा, या तो सर के फटे हुए टुकड़े दिखेंगे, भेजा बाहर निकला होगा, सब कुछ दिखेगा अगर जिंदा गिरी हो। अगर मृत होके गिरी हो तो आपको ये खून के दाग धब्बे शायद नहीं मिलेंगे,
पर तब भी हड्डियां टूट सकती है, स्कल टूट सकता है, तब भी मृत के बाद भी अगर किसी ने फेंका ही हो या वो खुद कूदी हो, ये हमको नहीं मालूम, पर 14वें मृत माड़ी होकर के से कैसे कूद जाएंगी? जब वो मरी गई है तो कूदे